समय के साथ लोगों की जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनकी याददाश्त कमजोर होती जाती है, उनकी मेमोरी वीक होने लगती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो उन लोगों की भी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, वीक होने लगती है। कारण चाहे कोई सा भी हो, अगर आपकी मेमोरी वीक हो रही है या आप चाहते हैं कि आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग बन जाए, बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको मैं आज 3 आसन और एक प्राणायाम बताऊंगा। इनका जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही आसान से आसन है, हर कोई कर सकता है। जब भी आप कोई भी आसन करते हैं, नियम वही रहेंगे। जब भी आप कभी कोई आसनों का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले एक तो आप ध्यान रखें कि आप कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कर लें, सूक्ष्म क्रियाएं कर लें या वार्म अप कर लें, तो उससे एक तो आपके मसल्स में इंजरी नहीं होगी, दूसरा आपको आसन करने में बहुत आसानी रहेगी। पेट हमेशा खाली होना चाहिए, यानी कि आपने कुछ भी ना खाया हो तो सबसे बढ़िया होता है सुबह का वक्त। इसके अलावा अगर आपके पास सुबह का वक्त नहीं मिलता, शाम को कर रहे हैं और रात को कर रहे हैं, तो कम से कम आपने 2 घंटे पहले कुछ खाया पिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पे आसन बिछाइए और अपने आसन पे बैठिए, पद्मासन लगा के। पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के लिए एक सूक्ष्म क्रिया की सीरीज है, उस सीरीज को आप देख सकते हैं, तो उससे आपसे पद्मासन बहुत आसानी से लगने लगेगा, क्योंकि आपकी जो पैर की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लचीली हो जाएंगी। तो आप लगाएंगे पद्मासन और अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की और उंगली से इसको कवर कर लेंगे। आप अपने अंगूठे को, थंब को अपने दाएं हाथ से अपनी बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और ये हाथ आपको अपने पीछे लगाना है, इस तरीके से। ये आपकी मुट्ठी बनी हुई है, अंगूठा अंदर की ओर है। अपने दाएं हाथ से यानी कि राइट हैंड से आपने ये पकड़ा हुआ है अपनी कलाई को, लेफ्ट हैंड को, और इस पूरी प्रक्रिया में ये हाथ जो है आपका ये कमर से चिपका रहा है। कमर जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं या नाड़ा बांधते हैं, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, वो मुड़ेगी नहीं। नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, 3 से 4 बार नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, यानी इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। और उसके बाद फाइनली एक बार पूरा इनहेल करेंगे, अपनी चेस्ट को फुलाएंगे, पूरा शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, और उसके बाद एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आप आगे की ओर झुकेंगे और अपने माथे को आसन से लगा देंगे। यहाँ पे आप रुकेंगे, कम से कम प्रयास करें 30 सेकंड। 30 सेकंड तो आप कम से कम रुकें, सांसें सामान्य कर लें, यानी इनहेल एक्सहेल करते रहें। अपने हाथ को ध्यान रखें कि कमर से एकदम चिपका के रखना है, इसको उठाना नहीं है। ये जो हिप्स हैं ये भी आसन से लगे रहें, ये ना हो कि ये इस तरीके से उठ जाए, तो ये भी एकदम आसन से चिपके रहें। अब यहाँ पे ये कि अगर आपसे एकदम माथा आसन पे नहीं लगता है तो आप जितना हो सकता है, अगर आपसे इतना रुका जा रहा है, इतना रुका जा रहा है, इतना रुका जा रहा है, तो आप इतना ही रुकें। पर हर बार आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा नीचे आने की, और फाइनली जो पोजीशन है वो यही है कि आप अपने माथे को आसन से लगा दें। 30 सेकंड पूरा होने के बाद श्वास लेते हुए वापस ऊपर आएंगे और शरीर को वापस ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास निकालते हुए दोनों हाथ आगे की ओर। इसका आपको 2 या 3 सेट करने हैं, बहुत ही आराम आराम से करने हैं, जितनी कंफर्टेबली आपसे हो सकता है उतना ही करना है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले आसन में। अपने को पद्मासन खोलने हैं, दोनों पैर सीधे, पश्चिमोत्थानासन बता रहा हूँ। दोनों पैरों के पंजे एकदम खींचे हुए, पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन एकदम सीधी। डीप इनहेल करेंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजे पकड़ लेंगे और अपने माथे को घुटने से लगा देंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, सांसें सामान्य कर लेंगे, यानी श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते। 30 सेकंड आपको रुकना है इसी पोजीशन पे। समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। अब आते हैं हम अपने तीसरे आसन पे। अपने आसन पे पीठ के बल लेटिए, सांस एकदम सामान्य रखेंगे। कोई से भी आसन उखड़ी हुई सांसों में नहीं करना है। उखड़ी हुई सांसें यानी कि सांस या तो बहुत ज्यादा छोटी चल रही है, यानी कि आपकी ब्रीथिंग बहुत छोटी और बहुत तेज हो गई है, या फिर बहुत लंबी हो गई है और हाफ रही है। तो एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे और उसके बाद ही आप हमेशा अगला आसन शुरू करेंगे। दोनों पैरों के पंजे मिले, दोनों हाथ आपके कमर के पास। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, 1 सेकंड की यहाँ होल्ड करेंगे, दोनों हाथों से अपने हिप्स वाले हिस्से को उठा लेंगे और शरीर के पीछे ले आएंगे और श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे कम से कम 30 सेकंड। नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, यानी इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे।
और समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे श्वास निकालते हुए दोनों पैर पीछे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने बैकबोन को आसन से लगाएंगे, बहुत ही आराम से 1 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे और फिर दोनों पैर एक साथ धीरे धीरे नीचे। सर को उठाना नहीं है जिस टाइम आप अपने पैरों को नीचे लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से ही हमारे तीनों आसन होते हैं। बहुत ही आराम से करना है। हर आसन का आप 2 से 3 राउंड चक्र कर लीजिए आराम से। अब करते हैं हम अपना 3 आसन हो चुके हैं। एक प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम बता रहा हूँ, सूर्य भेदी भी बोलते हैं इसको। वैसे तो जिन लोगों को पित्त की शिकायत होती है या गर्मी का मौसम है तो उसमें बहुत लिमिटेड नंबर पे आपको इसको करना है, बहुत सीमित मात्रा में करना है। और अगर सर्दियां हैं तो आप इसको अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो मैक्सिमम आप इसके 8 से 9 राउंड कर लीजिए। सर्दियों में आप इसको ये है कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितना आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए तो सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत अच्छा है, तो इससे आपके फेस में भी ग्लो आता है। तो आप सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें बैठिए। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा जिसमें आप अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली उंगली को टच करेंगे, एक सर्किल सा बनाएंगे। तीनों उंगली आपस में मिली रहेंगी और ये जो हिस्सा है ये आपके घुटने के ऊपर होगा। ये तीनों उंगलियां जो है आपकी नीचे की ओर होंगी, एकदम सीधी। दूसरे हाथ से आप प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, यानी बाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा जिसमें कि आप अपनी दोनों उंगलियों को लगाएंगे थंब से और ये उंगलियां खड़ी हुई, अंगूठा खड़ा हुआ। अपने बाएं नासिका को बंद करेंगे और अपने दाएं तरफ से इनहेल करेंगे। जब आप पूरा इनहेल कर लेंगे आपके लंग्स में, पेट में जब एकदम पूरी सांस बढ़ जाएगी तब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। उसके बाद आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर दोबारा राइट से इनहेल करेंगे। पूरा इनहेल कर लेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। फिर आप लेफ्ट को बंद करेंगे और फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, यानी सांस लेंगे और अपने लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वापस आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से इनहेल कर लेंगे और अपने हाथ को हटा देंगे, एक्सहेल कर देंगे। दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में। तो ये पूरा चक्र है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा है सूर्य भेदन, यानी कि आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेना है, पूरा डीप इनहेल करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देना है। फिर दोबारा आपको राइट से लेना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। यानी कि सिर्फ आपका जो सूर्य भेदन प्राणायाम है उसमें आपका राइट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल कर देते हैं। आराम से करना है। गर्मियां बढ़ रही हैं तो 8 से 9 इसके चक्र कर लीजिए, यानी 8 से 9। ये एक चक्र होता है पूरा। आपने राइट तरफ से सांस ली और लेफ्ट से निकाल ली, ये एक चक्र हुआ। फिर आपने राइट से ली और लेफ्ट से निकाल ली, ये 2 हुआ। फिर आपने राइट से ली और लेफ्ट से निकाल दी, ये 3 हुआ। तो इस तरह से आप इसके 8 से 9 कर लीजिए। अगर गर्मी पड़ रही है, समर का टाइम है, या आपको बहुत ज़्यादा पित्त की प्रॉब्लम है, विंटर्स हैं, और अगर आपको वात की प्रॉब्लम है, वात या कफ की प्रॉब्लम है, तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। 15-20 राउंड आप इसके कर सकते हैं। करने एकदम आराम से। यहाँ पे गलती लोग बहुत सी करते हैं कि जब उनसे बोलते हैं कोई सा भी प्राणायाम, तो एक तो वो आवाज कर लेते हैं, तो एक तो ये नहीं करना है। दूसरा, अपने शरीर को ऊपर और नीचे नहीं लाना है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि आपने बहुत ही आराम से इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो शरीर नहीं हिला। तो बहुत ही आसान से 3 आसन है, एक प्राणायाम है। इसका अभ्यास कीजिए, आपकी याददाश्त, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी।